यहाँ आपकी चलती है, मेरे कहने से क्या होगा। जान की चीज बेगानी नू क्यों अपनी चीज बना बैठी, क्यों अपनी चीज बना बैठी, क्यों अपनी चीज बना बैठी। दिल लाके तेरे नाल बेदर्दा क्यों उम्र दी चिंता ला बैठी, दिल लाके तेरे नाल बेदर्दा क्यों उम्र दी चिंता ला बैठी। असा रोज रोज तेनू नहीं कहना कि शाम साडा दिल मोड़ दे, असा रोज रोज तेनू नहीं कहना कि शाम साडा दिल मोड़ दे। ये तू अखियां दे सामने नहीं रहना, जे तू अखियां दे सामने नहीं रहना, जे शाम साडा दिल मोड़ दे, दे सामने नहीं रहना, जे शाम साडा दिल मोड़ दे। ये तू अखियां दे सामने नहीं रहना, शाम साडा दिल मोड़। मेरी झोपड़ी के भाग अब भूल जाएंगे राम। जय श्री राम। मेरी झोपड़ी के भाग आज भूल जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज भूल जाएंगे राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। ओ राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे राम आएंगे। मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। संभारी हरनाथ मम संकट भारी, हरनाथ मम संकट भारी। राम झूलेंगे तो पल ना झुलाऊंगी, राम झूलेंगे तो पल ना झुलाऊंगी। मीठे मीठे मैं तो भजन सुनाऊंगी, मीठे मीठे मैं तो भजन सुनाऊंगी। राम झूलेंगे तो पल ना झुलाऊंगी, राम झूलेंगे तो पल ना झुलाऊंगी। मीठे मीठे मैं तो भजन सुनाऊंगी, मीठे मीठे मैं तो भजन सुनाऊंगी। मेरे जन्मों के सारे पाप धुल जाएंगे राम आएंगे। ओम शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यारति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवन कृशानं
ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणारविंद में कोटि कोटि नमन करते हुए आज की ये सायंकालीन बैठक छठा दिवस प्रारंभ होने जा रहा है और मैं मंचस्थ अपनी बहन डॉक्टर स्वामी मनीषा जी महाराज का आप सब की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हुए प्रणाम करती हूँ और इसके साथ ही मंचस्थ हमारी प्रिय छोटी बहन श्रेया भारती और आप सभी लोगों को हमारी सप्रेम जय विराट। आप लोग 5 दिन से श्री रामचरितमानस के माध्यम से अनेक प्रसंगों के ऊपर जो है विचार सुन रहे हैं और मेरे को कल कुछ लोग कहने लगे कि दीदी जी अब तो रामायण की हर एक बात समझ आने लग गई, क्योंकि जिस कांड का मूल पाठ प्रातःकाल हमारे ब्रह्मऋषि मिशन स्कूल स्थित हनुमान संकट मोचन हनुमान मंदिर में बड़े श्रद्धा प्रेम से लगभग टोटल 3 घंटे लगते हैं सारा कार्यक्रम पूर्ण करने के लिए। और वहाँ पर मूल पाठ प्रातःकाल होता है और उसी मूल का केवट का प्रसंग जिसमें भक्ति भाव प्रेम निश्चल प्रेम इसकी गाथा आपके समक्ष आई। और कल आप देख रहे हैं क्योंकि अब भगवान राम जो हैं वो वन में घूम रहे हैं और वन में घूमते हुए पता नहीं किस किस का उन्होंने उद्धार करना है। आए इसीलिए असुर मारे थापे सुरन राखें निज श्रुति से। तो भगवान आते ही असुरों का नाश करने के लिए और अपनी वैदिक सनातन धर्म की परंपराओं की सुरक्षा के लिए भगवान अवतार लेते हैं। और जब वो आते हैं किसी भी रूप में, चाहे राम रूप में, चाहे कृष्ण रूप में, चाहे किसी भी रूप में वो हम जब इस संसार में आते हैं तो उनकी लीलाएं जो होती है ना, जो वो कर जाते हैं, उनसे उनको बाद में सुनकर देखकर मन प्रफुल्लित होता है। आप सुन रहे थे कई दिनों से कि रामायण लाखों वर्ष पूर्व राम भगवान का अवतार लाखों वर्ष पूर्व हुआ है और लाखों वर्ष पूर्व वाली गाथा आज पुरानी नहीं लगती है। तो जो नित्य नई लगे इसका अभिप्राय क्या है? वो शाश्वत है, वो सनातन है, वो कभी नहीं खत्म होने वाली है। एक बार रामायण नहीं देखी हमने, जब भी रामायण आती है हम बड़े रामलीला आप देखते हो, हर साल रामलीला का मंचन होता है और सारी दुनिया जो है वो उस शहर के नगर के सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं वहाँ उसको देखने के लिए। बात तो वही है, वही भगवान राम का चरित्र है, वही भगवती सीता हैं, सारे पात्र वही हैं, सारी कहानी सबको मालूम है।
परंतु पुनः पुनः उसका आनंद लेने के लिए जो है हम लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। इन बातों से पता चलता है कि शाश्वत तत्व जो है, सनातन जो है, जो कभी नहीं मिटता है, वो सदा आनंद देने वाला होता है। और उसी आनंद को प्राप्त करने के लिए अब राम कथा चलती रहती है। कभी किसी के मुख से अपन राम कथा सुनते हैं, कभी किसी के मुख से। यहाँ रामभद्राचार्य जी महाराज आए थे, उन्होंने भी राम कथा कही थी। और अब आप इन दिनों में यहाँ पर राम कथा सुन रहे हैं, परंतु अघाते नहीं हैं। अघाता कौन है? अघाना में ना तंग आते। तो अघाते क्यों नहीं है? भगवान ने कहा है कि भी जो व्यक्ति जो हैं, जिन्होंने कभी राम कथा में आनंद को प्राप्त नहीं किया है, वो कौन लोग होते हैं? जो कभी भी इस प्रकार के अमृत का पान नहीं किए हैं। इसलिए भगवान राम की कथा है, कहानी नहीं। एक बात ये भी कहना चाहती हूँ, कहानी जो है वो खत्म हो जाती है, कथा निरंतर चलती है। कथा का कभी अंत नहीं होता। इसीलिए ये राम कथा है, कहानी नहीं है। राम की कहानी नहीं है, जो कहानी हुई पढ़ ली, खत्म कर दी, समाप्त हो गई। परंतु ये राम कथा है जो युगों से चली आ रही है और अनंत युगों तक चलती रहेगी, जब तक मानव जीवन इस सृष्टि में रहेगा। इसलिए उस राम कथा का आनंद आप देख रहे हो, कैसे ग्राम के, नगर के लोग जो हैं बाहर निकल कर, घर से बाहर निकल कर आते हैं भगवान के उस स्वरूप की झांकी लेने के लिए, भगवान के उस स्वरूप का दर्शन पाने के लिए। और किस प्रकार से वो अपने भावों के भी व्यक्ति कर रहे थे। कल बच्चों के माध्यम से उस दृश्य को आपने देखा, वो झूम रहे हैं भगवान को देखकर, भगवती सीता को देखकर। तो जगह जगह पर भगवान जा रहे हैं। और कल आपने ये भी सुना कि भगवान कहाँ रहते हैं, उनके कौन से स्थान है। 14 स्थान बताए हैं गोस्वामी तुलसीदास जी ने, जिसका वर्णन कर आप लोग मनीषा जी के द्वारा सुन रहे थे। तो उनका मैंने अभी वर्णन नहीं करना है, क्योंकि समय अब आगे बढ़ रहा है। तो मैं केवल आप लोगों से यही निवेदन करना चाहती थी, कल भी कहा था ये बात, कि जो कुछ यहाँ पर बताया जा रहा है, सुन रहे हैं आप, देख रहे हैं, ये केवल सुनने और देखने तक सीमित नहीं रखना। उसको ये सुनाया इसलिए जाता है, दिखाया इसलिए जाता है कि उसका इम्पैक्ट हमारे माइंड पर जब बना रहेगा तो तदनुसार जीवन में परिवर्तन भी आएगा। आप कोई भी दृश्य देखते हो तो वो दृश्य अपना एक प्रभाव, जो माइंड है ना, ये पूरा फोटोग्राफ ले लेता है। जो भी दृश्य हम देख लेते हैं और जो सुन लेते हैं, ये दोनों हमारी इंद्रियां बड़ी प्रबल हैं, देखने वाली और सुनने वाली। और ये दोनों इंद्रियां जो देख लेती है, आप कभी कभी कहते हो ऐसा स्वप्न आया जो कभी ध्यान में ही नहीं है, परंतु वैसा आपने कभी कोई दृश्य देखा, कब देखा कोई याद नहीं, परंतु माइंड ने उसको पकड़ लिया और वो स्वप्न रूप में फिर आपके सामने आ जाता है। तो इसीलिए हमारे यहाँ कहा जाता है, भद्रं कर्णे विष्णुयाम देहा, का कल्याणकारी दृश्यों को देखो और कल्याणकारी शब्दों का श्रवण करो, जिससे कि उसका इम्पैक्ट हमारे माइंड के ऊपर अच्छा रहे, माइंड दूषित ना हो। क्योंकि माइंड जब दूषित हो जाता है वही डिप्रेशन का कारण बनता है। आज के जो मानसिक रोग है ना, जितने मानसिक रोग हैं, उन सभी मानसिक रोगों का कारण है हमारा दूषित देखना और दूषित सुनना। और वो मानसिक रोग आज हम कहते हैं इसको डिप्रेशन हो गया, उसको डिप्रेशन हो गया। अब तो छोटे छोटे बच्चों को डिप्रेशन हो रहा है। तो ये वातावरण जो बन रहा है, उसको आप किसी और मेडिसिन से नहीं ठीक कर सकते हो। कोई दवा दुनिया में ऐसी नहीं बनी जो इस मानसिक रोग को दूर कर सके। उसका एक ही इलाज है, और वो गोस्वामी जी के शब्दों में, बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिनु मोह न भाग,
मोह गे बिनु राम पद होई ना दृढ़ अनुराग। बिनु सत्संग न हरि कथा, बिना सत्संग के, बिना भगवान की कथा के, बिना अच्छे लोगों के संग के, इस मोह का जिसने हमारे चित्त को दूषित कर रखा है नाश नहीं हो सकता। इसलिए हमें प्रयत्न करना चाहिए कि हम अच्छी संगत में हमेशा रहें, जिससे हमारा चित्त जो है वो हमेशा अच्छे तत्वों को ग्रहण करे, और फिर दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो हमें मानसिक रूप से रोगी बना सके। इसलिए ये विषय चल रहे हैं, आप लोग सुन रहे हो। आज आगे की कथा जो है वो आपको डॉक्टर मनीषा जी बताएंगी। भगवान राम अभी वन में ही हैं, वन गमन हो रहा है। आगे क्या क्या होता है अभी आप थोड़े समय में उसका श्रवण करेंगे। और उससे पूर्व मैं ये चाहती हूँ कि माल्यार्पण के द्वारा आप सबकी ओर से हम डॉक्टर मनीषा जी महाराज का स्वागत अभिनंदन करना चाहते हैं। उसके लिए मैं आमंत्रित कर रही हूँ अपने प्रिय भाई प्राण जी जोशी और श्रीमती कमलेश जी जोशी, जो दिल्ली से कल हमारे पास हमारे मिशन के बहुत सक्रिय और परम पूज्य गुरुदेव के प्रिय शिष्यों में से स्वागत करते हैं। और आप डॉक्टर मनीषा जी का माल्यार्पण के द्वारा स्वागत करेंगे। और उसके साथ ही मैं बताना चाहती हूँ ज्योति जी मूंगा ये सारा हिसाब किताब लेकर दिल्ली जो इस प्रोग्राम को लाइव कर रहे हैं, ज्योति जी मूंगा का हम स्वागत करते हैं। बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं आप। अच्छे विचारों को जन जन तक पहुंचाना जो है, मैं समझती हूँ यही मोबाइल की उपयोगिता है। मूंगा माल्यार्पण के द्वारा डॉक्टर मनीषा जी का स्वागत करेंगे। श्रीमती उषा जी मुंजाल, उषा जी मुंजाल हमारे गुरुदेव की प्रिय शिष्या, डॉक्टर साहब डॉक्टर चमन। मीना जी गर्ग ताज मार्बल्स वाले, कृपया आप भी आइए। ये वैसे 1-2 दिन से ही सत्संग में आए हैं और कह रहे थे कि बहुत अच्छा लगा और आ रही हैं। तो श्रीमती मीना जी गर्ग और डॉक्टर श्याम सुंदर ठक्कर और साथ में कमलेश जी ठक्कर। हाँ जी, हमारे कोई भाई एक और आए हैं, श्री मुरारी लाल जी शर्मा, कृपया आप भी मंच पर आएं। मुरारी लाल जी शर्मा। अच्छा ठीक है जी, मैं नाम भूल गई। आप स्वागत करेंगे तो माल्यार्पण की। राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम,
सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्ति शान्ति। सर्वप्रथम परमपिता परमात्मा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। परमाराध्य श्री गुरुदेव जिन्होंने केवल गीता पर ही भाष्य नहीं लिखा, अनेक शास्त्रों पर उन्होंने अपनी वैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत की है। और रामचरितमानस के तो उनको मानस राजहंस कहा जाता था। और एक महान योगी, तत्वदृष्टा, ऋषि, युग धर्म दृष्टा, सारे भारतवर्ष में ही नहीं विदेशों में भी उनके नाम का एक डंका था, उद्घोष करते थे वैदिक सनातन धर्म का। तो उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। और परम पूज्य मिशन के अध्यक्षा ब्रह्मवाणी स्वामी कृष्णकांता जी महाराज को भी स्मरण कर रहे हैं, उन्हें भी प्रणाम। और मंचासीन हमारी प्रिय बहन ब्रह्मऋता जी, आज मैं सुबह से ही ये सोच रही थी कि ये एक अबोहर की महान विभूति हैं, ये भी अवतारी ही हैं। नहीं तो इतना प्रयास धर्म का, इतना प्रसार प्रचार करने के लिए सुबह से लेकर के रात्रि तक अथक परिश्रम करते रहते हैं। और इस रामचरितमानस के इस ज्ञान यज्ञ में तो ये इसकी धुरी है, धुरी, इनके बिना ये संभव नहीं। अपने साथ कितने लोगों को और भी प्रेरणा दे रहे हैं और इस अबोहर शहर में एक ऐसा वातावरण बना रहे हैं, शिक्षा के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से, बड़ों के लिए, बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए। ये एक सारे समाज के सर्वतोमुखी विकास के लिए गुरुदेव ने इस केंद्र के माध्यम से इनके द्वारा बहुत बड़ा कार्य संपन्न करने का संकल्प किया है। मैं इनको बहुत बहुत हृदय से शुभकामनाएं देती हूँ और प्रभु से प्रार्थना करती हूँ कि इनको और भी शक्ति मिलती रहे ताकि ये इस कार्य को और आगे बढ़ाएं। और इनके साथ ही हमारी प्रिय बहन श्रेया भारती जी वे भी लगी हुई हैं इस काम में, इनको भी मेरी बहुत बहुत आशीर्वाद और आप सब लोगों के लिए भी अनंत मंगल कामनाएं। तो ये बहुत अच्छा अवसर है। रामचरितमानस ये भी कभी कभी किसी बात की रियलाइजेशन होती है। मैं सोच रही थी कि हम कहते हैं कि राम नाम का जप कर लो, राम नाम का जप करने से हमारे रोम रोम में वो राम नाम रम जाए। ये सबकी इच्छा है ना, चाहे हम कर नहीं पाते लेकिन हम चाहते हैं कि राम नाम हमारे जीवन में, हमारे समस्त शरीर के कणों में समा जाए। लेकिन हमारे से संभव नहीं होता। तो मैंने आज ये अनुभव किया, रियलाइज़ किया कि रामचरितमानस का जो हम पाठ करते हैं, इस रामायण में जो है ये सीधा हमारे मूर्धा को
स्पर्श करता है। रटु ऋषा नाम मूर्धा, व्याकरण में ये बताया गया है, ये मूर्धा को हमारे स्पर्श करता है तो प्राण ऊपर ले जाता है, घर्षण करता है तो एक उष्णता पैदा करता है। और माँ जो है, माँ कहते ही हमारी सारी शक्ति जो है वो अंदर लॉक हो जाती है। राम, तो हम कितनी बार रामायण में पाठ में इस शब्द को दोहराते हैं। इसीलिए रामायण का गान करते करते हम अपने आप को भी भूल जाते हैं और हमारे अंदर राम नाम जो है वो गूंजने लगता है। मेरे विचार से जो लोग सुबह पाठ करते हैं वो घर में जाकर के भी, रास्ते में भी उनके अंदर चौपाइयाँ जरूर बार बार उनके ध्यान में आती होंगी, वो गाते होंगे अपने मन में। ऐसा हो ही नहीं सकता। तो जब 9 दिन तक आप निरंतर, अभी 3 दिन शेष हैं पाठ के, 3 दिन, आज छठा दिन है, तो आप कल, परसों और संडे के दिन, यदि इन 3 दिन में भी जो लोग अभी तक नहीं आए हैं, क्योंकि 3 घंटे आप निरंतर गान करते हो, तो उससे कितनी बार राम नाम लिया जाता है। और आप अपने गुरुदेव के विषय में शायद आप लोगों को पता होगा कि उन्होंने रामचरितमानस का कितनी बार पाठ पूरे दिन में, वो कहते हैं बाद में इतना अभ्यास हो गया, 6-7 घंटे में पूरी रामायण पढ़ जाते थे। 6-7 घंटे में अकेले ही रामायण पढ़ जाते थे। अब उनके अंदर तो, और नाम जब तो था ही खैर, तो उनके अंदर वो रामायण कैसे रम गई थी। इसलिए उन्होंने कहा, रोम रोम में राम की जब गूंजे रंकार, तब जान्यो तुम बावरे, भयो राम सो प्यार। फिर जानना, रोम रोम में, उनके रोम रोम में रामायण रमी हुई थी, रोम रोम में राम रमा हुआ था। तो क्या ये कठिन है? सिर्फ अपने मन को उधर लगाना है, थोड़ा तप करना पड़ेगा। सुबह प्रातः काल उठ करके लोग कहते हैं हमें समय नहीं मिलता। अरे समय तो हम अपने इस दिन को छोटा कर लेते हैं। छोटा कैसे हो जाता है? जब हम उठेंगे ही 7 बजे तो हमारा दिन छोटा हो गया। यदि हम उठेंगे 4 बजे तो फिर हमारा दिन बड़ा हो गया। तो प्रभु का भजन करने का, पाठ करने का तो वही समय है। यदि उस समय का सदुपयोग ना किया तो फिर तो बाद में कुछ हाथ नहीं लगने वाला। तो रामचरितमानस का पाठ और राम नाम का जप, ये प्रातः काल के ही समय हैं। जो कुछ हम प्रातः काल अपने मन में बोलते हैं, ध्यान करते हैं, सारा दिन उसकी झांकी हमारे मस्तिष्क पर रहती है। अभी आप सुन रहे थे ना, ये मन जो है ये उन पदार्थों को, उन तत्वों को ग्रहण करके फिर ये जल्दी भूलता नहीं। तो मन को वश करने का भी यही एक उपाय है। तो मन को वश करना, राम नाम का जप करना, ये जो है ये बिना गुरु कृपा के होता नहीं। तो गुरु के चरणों का ध्यान सर्वप्रथम हर एक साधक को, हर एक शिष्य को करना चाहिए। इसीलिए गोस्वामी जी ने भी जब चौपाइयाँ प्रारंभ की तो उन्होंने गुरु की वंदना की। बंदो गुरु पद पद्म परागा, सुरुचि सुबास सर से अनुरागा, आमिये मोरी माया चूरन चारो, समन सकल भव रुज परिवारो, समन सकल भव
पर गुरु की कृपा हो जाए, उसको और कुछ नहीं चाहिए। तो ये महिमा गोस्वामी जी बता रहे हैं, और वे लोग भाग्यशाली हैं, कहते हैं जिनके ध्यान में गुरु के चरण आते हैं। बहुत मुश्किल है और चीज़ें आने लगती हैं, और जो असली बात होती है वो नहीं आती। तो वो भाग्यशाली लोग हैं जिनकी श्रद्धा गुरु के चरणों में होती है। कहते गुरु जन्म जन्मांतर में नहीं बदलता। गुरु जो है, जो सही गुरु है, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ, जिसने ब्रह्म का साक्षात्कार किया है। एक और पहचान बताई है कि यदि गुरु से मिला हुआ मंत्र, उससे तुम्हें अंदर शांति मिले, आनंद मिले, तो समझ लो कि गुरु के दिए हुए नाम में शक्ति है। और यदि तुम्हारे में कोई परिवर्तन नहीं होता तो समझ लो कि उस मंत्र में कुछ भी शक्ति नहीं है। या तो आप में कमी है या तो गुरु में कमी है। इसलिए प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हर एक प्राणी को एक ऐसे सद्गुरु मिले, जिनको नहीं मिले हैं उनको भी मिल जाए, ताकि उनका जीवन भी भव से पार हो जाए। गुरु बिनु भावनिधि करे न कोई, जो विरंची शंकर सम होई। गुरु की बहुत महिमा है। ये सारा ज्ञान जो हमारे पास रामायण का है, ये सब किसकी महिमा है? ये गुरु की महिमा है। गोस्वामी जी को अपने गुरु से ही तो मिला, और उन्होंने आगे ये सारी रामायण लिख दी, तो सभी का, इस सारे विश्व का ही उन्होंने कल्याण कर दिया। तो रामचरितमानस में कहते हैं ये मेरे प्रभु का साक्षात स्वरूप है, ये साधारण पुस्तक नहीं है। बालकांड प्रभु पाए, बालकांड प्रभु के चरण हैं। अयोध्या कटि मन मोहे, उदर बन्यो आरण्य, हृदय किष्किंधा सोहे। सुंदर ग्रीव मुखार बिंद, लंका कहीं गायो। जामे रावण आदि निशाचर सकल समायो। उत्तर मस्तक जानो, इमे एहि विधि तुलसी भनो। आदि अंत लो देखिए, श्रीमद मानस राम तनो। कहते आदि से अंत तक देखो, ये तो रामचरितमानस जो है ये भगवान का स्वरूप है। तो अभी हम कहाँ पर पहुँचे हैं? अभी तो हम बालकांड, और आज अयोध्या कांड, और आगे उधर बन्यो अरण्य, जहाँ वो कितने राक्षसों का संहार आज कईयों का तो कर ही दिया। और अयोध्या कांड जो है ये प्रभु की कटी है, कमर है। ये सुंदरता बढ़ती जा रही है, और इसमें सबसे सुंदर जो चरित्र है अयोध्या कांड में, राम जी तो है नहीं, लेकिन इसमें सबसे सुंदर चरित्र जो है वो भरत जी का है। महात्मा भरत, गोस्वामी जी ने भरत जी को महात्मा की पदवी दी है, और हमारे गुरुदेव ने भी महात्मा भरत, इस पर एक पूरी पुस्तक ही लिख दी। आप विचार करो, मजबूरी में और माता ने धोखे से जब राज्य मांग लिया, दे दिया, तो यदि भरत जी उसको स्वीकार करके बैठ गए होते तो क्या ये रामायण का स्वरूप होता? ये रामायण होती ही नहीं। इसका भी ट्राई ये है कि इस रामायण को आज जो हम पढ़ रहे हैं, जो हमारी संस्कृति का, हमारे संस्कारों का एक ऐसा ज्वलंत हमारे सामने शास्त्र है, एक ऐसा उज्जवल
ये शास्त्र है हमारे सामने। यदि भरत जी इस प्रकार से इस राज्य का त्याग ना करते तो फिर ये रामायण होती ही नहीं। और हमारी संस्कृति, जिसको हम ये कहते हैं कि हमारी संस्कृति का जो मूल तत्व क्या है, त्याग, सैक्रिफाइस। आप लोग आज के समय में तो देख ही रहे हैं, पुराने समय का भी इतिहास हमें बताता है कि धन के लिए, राज्य के लोभ के लिए कितने लोग जो हैं वो एक दूसरे का वध कर देते हैं। भरत जी को तो सही रूप से राज्य मिला है, लेकिन वो उसको स्वीकार नहीं करते। तो ये जो पवित्र चरित्र है, गोस्वामी जी लिखते हैं कि भरत जी का ये मत है और उन्होंने कहा है कि कहूँ साँच कहूँ सत्य सुनी सब पतिहाओ, चाहिए धर्म शील नर नाओ, मोहि राज हठी देहो जब ही, रसार सातल जाई है तब ही। कैसे वो सबको बता रहे हैं, कहते मेरे पर विश्वास करो, मैं आपको सत्य बता रहा हूं कि राज्य को संभालने वाला, प्रजा को संभालने वाला व्यक्ति जो है वो कैसा चाहिए, धर्मात्मा चाहिए, चाहिए धर्मशील नर नाओ। और यदि मेरे को राज्य दे दोगे तो रसा रसातल जाई है तभी। ये भूमि जो है वो पाताल लोक में चली जाएगी, सही में चली जाती, फिर ये भारत की संस्कृति बचती क्या। आज जिस राम राज्य की हम कल्पना कर रहे हैं वो राम राज्य बनता तो रामायण तो यहीं समाप्त हो जाती। जब भरत राजगद्दी पर बैठते रामायण समाप्त, राम वन में बैठे रहते, भरत अयोध्या पर बैठे रहते। तो ये संस्कृति ना होती, ये रामायण ना होती। आप विचार करो कि इस रामायण का जो मूल चरित्र है, दो दिशी समुझी कहत सब लोगों, जो राम को देख रहे हैं, जो भरत को देख रहे हैं, दो दिशी समुझी कहत सब लोगों, सब विधि भरत सराहन जोगु। एक को तो माता पिता ने कहा भाई आप वन को जाओ, वो उन्होंने तो जाना ही था, मातृदेवो भव पितृदेवो भव, वो तो अपने धर्म का पालन करने के लिए चले ही गए। लेकिन इनको तो नहीं कहा, इनको नहीं किसी ने कहा कि राज छोड़ दो। तो ये तो एक विशेष से भी विशेष तर चरित्र है। ये भारत वर्ष का एक ऐसा इतिहास है कि जिसने हमारे संस्कारों को, हमारी संस्कृति को इस विश्व में प्रकाशित किया है। यदि भरत ना होते तो फिर हमारी संस्कृति का ये रूप होता ही नहीं। हम किसका अनुकरण करते? सब एक दूसरे को धोखा दे करके धन राज्य ले लेते और कोई आदर्श ना रहता। तो हमारी संस्कृति के आदर्श कौन है? भरत। तो भरत क्या कह रहे हैं? जरे हो सुसंपत्ति सदन सुख, सूर्यद मातु पितु भाई, सन्मुख हो तो जो राम पद, करई न सहस सहाई। वो संपत्ति जल जाए, ये देखो भरत का चरित्र देखो। जरो सो संपत्ति सदन घर, सदन सुख सुहृद मातु पितु भाई, ये कोई नहीं चाहिए। कहते ये वो लोग चाहिए जो राम के रास्ते पर जाने के लिए तुम्हारा सहयोग करें।
यदि ये सहयोग नहीं करते फिर इनकी आवश्यकता मुझे नहीं है। तो इसलिए भरत जी ने किसका त्याग किया? भरत जी ने माता का त्याग कर दिया। माता का त्याग भरत ने कर दिया। कहते कुछ ऐसे और भी लोग इतिहास में हुए हैं जिन्होंने, जैसे विभीषण जी ने अपने भाई का त्याग कर दिया, है ना, रावण का त्याग करके आ गए ना। और ऐसे ही प्रहलाद ने किसका त्याग किया था? गुरु का। बलि ने गुरु का त्याग किया था। और जो ब्रज की गोपियां थी उन्होंने अपने पतियों का त्याग कर दिया। कहते हैं कि यदि भरत त्याग ना करते तो फिर ये रामायण, ये राम राज्य, ये हमारे समक्ष ना होता। इसलिए भरत का चरित्र जो है वो महान है। जो रास्ते में राम को अपनाने में जो उनके रास्ते में आया उसका उन्होंने त्याग कर दिया। और वो कहते हैं धर्म न अर्थ न काम रुचे, गति ना चहो निर्वाण, जन्म जन्म पद राम पद, ये वरदान नयान। जन्म जन्म रति राम पद, ये वरदान नयान। मुझे धर्म अर्थ काम मोक्ष कुछ नहीं चाहिए, केवल मुझे क्या चाहिए? राम के चरणों का प्रेम। तो राम के चरणों का प्रेम भरत जी को चाहिए। इसलिए वो जब उनको गुरु कहते हैं, माता कहती हैं, तो वो उन सब को कहते हैं कि मेरी एक प्रार्थना आप सुन लो। वो प्रार्थना क्या है? कि प्रातः काल चली हूँ प्रभु पाई। मैं तो सुबह होते ही राम जी के पास जा रहा हूँ और वो सारी प्रजा उनके पीछे हो लेती है। तो अब वो जो है वो राम के पास पहुँचने वाले हैं। अब वो चित्रकूट में पहुँच गए समझ लो, लेकिन कल के प्रसंग में नहीं पहुँचे थे। वो आज राम के पास पहुँचते हैं। राम जो ही उनको देखते हैं, इसके बीच में बहुत सी कहानियाँ, बहुत से दृश्य आते हैं कि किस प्रकार से वो श्रृंगवेरपुर, गंगा जी, यमुना जी, इन सभी पड़ावों पर जाते हैं और कैसे वो राम जी के प्रेम में ऐसे बेसुध हो जाते हैं कि जब भी वो राम का नाम लेते हैं तो ऐसे लगता है कि चारों तरफ राम के प्रेम की वर्षा हो रही है। भरत जी राम के प्रेम की साकार मूर्ति हैं। तो जैसे ही भरत जी को राम जी देखते हैं तो उठ करके ऐसे उनको अपने अंक में लेते हैं कि राम जी भी अपनी सुध भूल जाते हैं, उनको पता ही नहीं लगता। बैठे हुए थे मुनियों के मध्य में, तो जब लक्ष्मण जी कहते हैं कि भरत प्रणाम कर रहे हैं प्रभु आपको, क्योंकि पीछे से आए होंगे, तो प्रणाम कर रहे हैं। जो ही राम को पता लगता है तो उठ करके भरत को अपने दोनों भुजाओं में लेते हैं। उनका धनुष, बाण, तीर, तरकश, ये सब कहाँ कहाँ गिर गए उनको पता नहीं लगा। भरत राम की मिलनी लखी, बिसरे सभी अपान। सभी जो है, जो भी पास बैठे हुए थे, वो सब इतने बेसुध हो जाते हैं, प्रेम मगन हो जाते हैं। और भरत जी जो हैं वो उनके मन में जो गलानी थी कि पता नहीं राम मुझे स्वीकार करेंगे कि नहीं, ये तो उनके मन में आता था। लेकिन एक विश्वास भी था कि सारी दुनिया चाहे मेरा त्याग कर दे, लेकिन मेरे प्रभु राम और सीता मेरा त्याग नहीं करेंगे। और जब सीता जी ने उनके सिर पर हाथ रख करके उनको आशीर्वाद दिया और उनको उठा करके उनको संभाला,
तो उनका जो संदेह था वो और भी दूर हो गया कि माता भी खुश है, माता नाराज नहीं है, सीता माता नाराज नहीं है, मेरे प्रभु भी मेरे को अपना रहे हैं। तो इस प्रकार से भरत जो है वो राम जी के पास चित्रकूट में पहुंचते हैं और इतने में समाचार मिलता है, ये तो आगे 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 दोनों भाई, इनको तो एक लगा हुआ था कि हम कैसे जल्दी से जल्दी अपने भाई के पास, राम जी के पास पहुंच जाएं, भरत और शत्रुघ्न। इसके बाद पता लगता है कि गुरुदेव आए हैं, माताएं आई हैं, सब मंत्री आए हैं, प्रजा आई है, सेना आई है। ये तो सीता जी को स्वप्न पहले आ गया था, सीता जी को स्वप्न आया था ना, कि उन्होंने स्वप्न में देखा था कि माताएं आई हैं, भरत जी आए हैं, प्रजा आई है। ये देखिए ये कितनी एक बात गोस्वामी जी ने हमें समझाई है कि जिनकी बुद्धि शुद्ध होती है, जिनका मन शुद्ध होता है, उनको आने वाली घटनाओं का पहले आभास हो जाता है, पहले पता लग जाता है, सत्य घटनाओं का पता लग जाता है। तो सीता जी को पहले इस स्वप्न में ये सब दिखाई दिया था। तो अब प्रभु श्री राम जो हैं वो उठ करके गुरु को लेने के लिए जाते हैं, माताओं को, गुरु को, सब को ले करके वो पुनः वापस आते हैं। और जब सब मिल लेते हैं तो पता लगता है ये माताएं, इनका स्वरूप ऐसा क्यों है, तो पिता के जाने का पता लगता है। और जब पिता का सब कुछ उन्होंने, बड़े पुत्र होने के नाते पिता का सब कुछ वो कर देते हैं क्रियाकर्म, उसके पश्चात अगले दिन वो कहते हैं गुरुदेव ये जितनी मेरी प्रजा है, जो कुछ भी है, ये सब यहाँ पर कंद फूल फल आहार करके ये लोग कैसे रहेंगे, इसलिए आप इन सबको वापस ले जाएं। राम जी दूसरे का दुख नहीं देख सकते। तो गुरु ने कहा कि कुछ ये इतने दुखी हैं, आपके विरह में इतने दुखी हैं, इसलिए इनको अभी कुछ समय रहने दो। तो राम जी स्वीकार करते हैं और भरत वहाँ पर फिर आगे 4-5 दिन वहाँ पर रहते हैं। और इतने में ही सारी जो है वहाँ पर सभाएं लगती हैं कि आगे क्या करना चाहिए। भरत जी डर रहे हैं, भरत जी डर रहे हैं कि अब राम जी को अयोध्या वापस जाने के लिए कैसे कहा जाए, कौन कहेगा। तो सोचते हैं कि गुरु कहेंगे, सबसे बड़े तो गुरु ही है ना, वही मना सकते हैं। फिर सोचते हैं माता कौशल्या कह सकती हैं, तो माता कौशल्या भी जो हैं वो भी राम की इच्छा के विरुद्ध नहीं जा सकती। तो गुरुदेव भी राम का रुख देखेंगे। तो गुरु और माता कौशल्या ये दोनों ही जो हैं ये राम को मना तो सकते हैं, लेकिन अब तो भगवान के ऊपर ही छोड़ते हैं कि क्या होने वाला है। तो वहाँ पर राजा जनक जी भी आते हैं। तो सब मिलकर के विचार करते हैं और वशिष्ठ जी कहते हैं कि भरत तुम अपने मन की बात जरा राम जी से कहो, तो तुम चाहते क्या हो। तो भरत ने कहा कि मैं सारी ये राज तिलक की सामग्री साथ लेकर के आया हूँ, सभी तीर्थों का जल है, सभी सामग्री है, मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर ही राम को राज तिलक कर दूँ। ये तो उनके हृदय की बात है। लेकिन ये बात जो है अब जब समक्ष रखी गई तो राम जी सोचने लगे, अब भरत जी जो हैं अब वो विचार कर रहे हैं कि जो सच्चा सेवक होता है, ये बहुत मतलब एक चिंतनीय बात है कि जो सच्चा सेवक होता है वो अपने मन की बात अपने स्वामी से नहीं मनवाता। इसका मतलब कि वो अपनी बात मनवा रहा है, तो फिर स्वामी की बात तो ना हुई। इसलिए भरत जी कहते हैं कि जो सेवक अपने स्वामी पर
अपनी बात मनवाने के लिए जिद करता है वो सच्चा सेवक नहीं है। और अंत में कहते हैं कि मैं तो जो राम जी कहेंगे वो मैं करने के लिए तैयार हूँ, मुझे बताएं मुझे क्या करना है। तो फिर राम जी कहते हैं भरत तुम्हें पता है कि हमारे पिता ने अपना प्राण रखा, उन्होंने प्राण जाए पर वचन न जाई। यदि हम वापस चले जाते हैं तो पिता के प्राण का क्या होगा। इसलिए तुम विचार करो और जाकर के अवध में वापस प्रजा को संभालो और हम वापस आएंगे तो फिर हमें ये सब कुछ तुम वापस कर देना। तो भरत जी जो हैं ये प्रभु राम की बात को स्वीकार करते हैं, परंतु अभी भरत के मन में एक दुविधा है। क्या दुविधा है कि मैं 14 वर्ष तक किस सहारे से, मेरे पास कोई आलंबन तो है नहीं, मेरे पास कोई राम जी की वस्तु तो है नहीं, मैं किस सहारे से 14 वर्ष बिताऊंगा। इसलिए अब राम जी अपने भगत के हृदय की बात को समझ गए। जो प्रभु कैसा जो मन की बात न जाने, तो राम जी ने भरत जी के मन की बात को जान लिया। इसलिए प्रभु करी कृपा पामरी दीनी, राम जी ने अपनी खड़ाऊं भरत जी ने नहीं कहा कि मुझे अपनी खड़ाऊं दे दो। अब राम जी ने सोचा कि इस बेचारे को मैं कुछ तो दूं, लेकिन राम जी भी संकोच कर रहे हैं। ये देखिए अपनी संस्कृति, बड़ों के सामने, गुरु हैं, माताएं हैं, मंत्री हैं, इन सब के सामने यदि मैं खड़ाऊं देता हूं भरत को तो ये भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन प्रभु ने कहा कि इस भक्त के जीवन का सवाल है तो इसको कोई बात नहीं। तो प्रभु करी कृपा पामरी दीनी, सादर भरत शीश धरी लेनी। ये एक हमारे इतिहास का बहुत बड़ा उदाहरण है कि राम जी ने अपना प्रतिनिधित्व देते हुए प्रतिनिधि के रूप में क्या दिया, खड़ाऊं। और भरत जी अब जो है वो जाने के लिए तैयार हैं और उन्होंने वहाँ उस चित्रकूट में सभी थल देखने के लिए भगवान से आज्ञा मांगी कि मैं सारा घूम करके देख लूं, और ये जो जल मैं लाया हूँ, जो सभी तीर्थों का जल लाया हूँ आपके अभिषेक के लिए, इसका क्या किया जाएगा। तो फिर अत्रि मुनि बताते हैं कि यहाँ पर एक प्राचीन स्थल है, एक बहुत पुराना स्थल है जिसको कूप एक कुआं है बहुत गहरा, तो उसमें इस जल को स्थापित कर दो। जो लोग चित्रकूट में गए हैं उन्होंने देखा हुआ भरत कूप कहीं सब लोगा। विशेष मुनि जी कहते हैं कि इस कुएं में वो धारा जल स्थापित कर दो, और अब ये कुआं जो है ये बहुत देर से लुप्त हो गया था, अब इसको भरत कूप सभी कहेंगे आगे से। अब जो लोग चित्रकूट जाते हैं तो वहाँ पर वो भरत कूप के भी दर्शन करने के लिए जाते हैं। ये बड़ा ही पवित्र स्थान और बड़ा ही बहुत सब लोगों को नहीं मालूम, लेकिन भरत जी के नाम से वो अमर हो गया स्थान। तो भरत जी जो हैं वो वापिस अयोध्या आते हैं और वापिस अयोध्या आकर के फिर गुरु से प्रार्थना करते हैं। क्या प्रार्थना करते हैं कि यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं नियम पूर्वक रहूं। तो गुरुदेव कहते हैं भरत अब तुम्हें कुछ सिखाने की आवश्यकता नहीं है, तुम जो कुछ करोगे, तुम जो कुछ सहोगे, जो कुछ भी तुम्हारे द्वारा किया जाएगा वो सब धर्म की ही बात होगी। इसलिए आप जैसे रहना चाहते हो वहाँ रहो। तो भरत जी ने नंदी ग्राम में कुटिया बना करके स्वयं वैसे ही
राम जी की तरह उन्होंने जटाएं बनाई, वैसे ही उन्होंने वहां पर भूमि खोद करके गहरी रहने का स्थान बनाया। और जो पादुकाएं थी वो अच्छा मुहूर्त देख करके कहाँ विराजमान की? सिंहासन के ऊपर। राम जी के सिंहासन के ऊपर भरत जी ने उन खड़ाओं को विराजमान कर दिया। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि भरत जी जो हैं वो उन खड़ाओं से बातें करते हैं, खड़ाओं से बातें करते हैं। प्रभु की खड़ाओं है ना, मांगी मांगी आयुष करत राज काज बहु भांति। उनसे आज्ञा लेते हैं प्रतिदिन कि अब मुझे क्या करना है, और जो उनके मन में प्रेरणाएं होती हैं उसके अनुसार वो राम का काम करते हैं। उन्होंने कभी भी अयोध्या के राज सिंहासन को राम से अतिरिक्त कुछ नहीं सोचा, वो उसको राम की ही संपत्ति सोच रहे हैं। ऐसा उदाहरण हमें इतिहास में नहीं मिलता जहाँ की एक भाई दूसरे भाई के लिए इस प्रकार से तप कर रहा है। इसीलिए दूं दिसी समुझी कहत सब लोगों, भरत जी का तप देख करके सभी लोग ये कह रहे हैं कि जो भरत जी हैं उनकी जो रहनी है वो तो राम जी से भी महान है। तो भरत जी जो हैं वो इस प्रकार से अब रहते हैं। और ऐसा नहीं कि सारा दिन बैठे राम राम जप, राम तो उनके अंदर है, राम का जप तो वो कर ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ अयोध्या का सारा काम काज वे स्वयं संभाल रहे हैं। एक कर्मयोगी का जीवन, कर्मयोगी कौन है? जिसके सभी कर्म भगवान के साथ जुड़े होते हैं। तो ऐसे कर्मयोगी जो हैं वो भरत जी हैं, और उन्होंने इस प्रकार से उस अयोध्या में रहते हुए उस धन संपत्ति की ओर देखा भी नहीं, उसको कभी लेने की क्या चाह। उन्होंने पहले क्या, धर्म न अर्थ न काम रुचि गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म दति राम पद ये वरदान नान, ऐसा वो कहते हैं। और गोस्वामी जी कहते हैं कि भरत जी जो हैं वो त्याग की साक्षात मूर्ति हैं। इसलिए भरत चरित करिने तुलसी जी सादर सुनई। कहते जो भरत जी के चरित्र को नियम पूर्वक सुनेंगे तो उनके हृदय में राम जी के प्रति अवश्य ही भक्ति पैदा होगी। क्योंकि जैसा अब इस चरित्र को जब हम देखते हैं सुनते हैं तो अपने मन में एक भाव आता है कि सबसे ऊंची क्या है? सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची तो भगवान के साथ संबंध है। जिसका भगवान के साथ संबंध हो गया उसको दुनिया में और क्या चाहिए। तो भरत ने जो त्याग किया, आज भरत का नाम भी अमर हो गया, उनका नाम भी राम जी के साथ लिया जाता है। तो मांगी मांगी नित पूजत प्रभु पावरी, नित्य प्रति उठ करके खड़ाओं का पूजन करते हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा, अपने यहाँ आश्रम में भी गुरुदेव की खड़ाओं रखी हुई है, जहाँ सब जाकर माथा टेकते हैं, है ना। जितने आश्रम में लगभग सभी में है। तो वो खड़ाओं जो हैं वो एक साक्षात स्वरूप होता है भगवान का, गुरु का, और उनसे संकेत मिलता है। जो ध्यान करते हैं उससे उनको प्रेरणा मिलती है। नित पूजत प्रभु पावरी, प्रीति न हृदय समाई, मांगी मांगी आयस करद राज काज बहुभांति। उनसे आज्ञा लेते हैं और फिर वो अपना राम राज्य का सारा काम जो है वो करते हैं। ऐसा भरत का चरित्र है।
और यहाँ से अब आगे प्रभु प्रस्थान करते हैं। पहले वे अत्रि के आश्रम में नहीं गए, अभी तो सारी प्रजा आ गई, भरत जी आ गए। अब वो अत्रि मुनि के आश्रम पर जाते हैं और वहाँ पर अनसुईया जी, उनकी धर्मपत्नी, जो एक बहुत बड़ी तपस्विनी है, जिनके तप बल से मंदाकिनी नदी प्रकट हुई, वे अनसुईया हैं। और ऋषि खुद प्रभु श्री राम की वहाँ पर स्तुति करते हैं। नमामि भक्त वत्सलम कृपालुशील कोमलम कह करके वो प्रभु की वंदना करते हैं। और सीता जी जो हैं अब अनसुईया जी के पास जाती हैं। यहाँ पर उनको नारी धर्म का उपदेश मिलता है। सती अनसुईया एक महान पतिव्रता है, जिन्होंने 10,000 वर्ष तक तप करके वहाँ पर मंदाकिनी नदी को प्रकट किया था। अकाल पड़ गया बहुत बड़ा। सुरसरी धार नाम मंदाकिनी, सो सब पातक पोतक डाकिनी। कहते ये सुरसरी, ये गंगा जी की एक धारा है। ये अंदर से पाताल लोक से गंगा जी की एक धारा है, जिसको महान सती अनसुईया जी ने वहाँ पर प्रकट किया। और ये सभी पापों का नष्ट करने वाली है, सभी पापों को नष्ट कर देती हैं जो इसमें स्नान करता है। तो अनसुईया जी के पास जब सीता जी जाती हैं तो एक तो अनसुईया जी उनको दिव्य बसन भूषण पहराए, उनको दिव्य आभूषण देती हैं, वस्त्र देती हैं। सीते, अभी तुमने आगे बहुत समय तक जंगल में रहना है, मैं तुम्हें ऐसे वस्त्र देती हूँ। आप देखिए ऋषि पत्नियों के पास कैसे दिव्य वस्त्र होते थे, तो उनको वो ऐसे वस्त्र देती हैं जो कभी मैले नहीं होते, जो कभी फटते नहीं हैं। और आभूषण दिए, तो आभूषण और वस्त्र दे करके उनको नारी धर्म की शिक्षा देती हैं। कहती हैं मैं आपको बताती हूँ सीता, तुम तो महान पतिव्रता हो, लेकिन मैं दुनिया के लिए इस नारी धर्म की शिक्षा दे रही हूँ तुम्हारे बहाने से, क्योंकि नारी जो है यही इस समाज की निर्मात्री है, यही विश्व की माता है। यदि नारी का जीवन पवित्र होगा तभी तो संतान पवित्र होगी। नारी जो है, माता जो है, वो पिता से 10 गुना अधिक महत्व रखती है, क्योंकि वो संतान को अपने शरीर से पालती है। और जो कुछ माता सोचती है, जो कुछ माता करती है, जो उसके संकल्प होते हैं, जो वो खाती है, सबका प्रभाव किसके ऊपर पड़ता है? संतान के ऊपर पड़ता है। ये तो आप लोग जानते ही हैं। इसलिए हमारी संस्कृति में सबसे पहला प्रथम स्थान किसको दिया? माता को। मातृदेवो भव, उसके बाद है पितृदेवो भव, उसके बाद है आचार्य देवो भव, फिर है अतिथि देवो भव। तो माता जो है ये पिता से भी 10 गुना अधिक महत्वशाली है। तो ऋषि पत्नी जो है अनसुईया, वो कहती हैं कि 4 प्रकार की पतिव्रता है। यदि विचार करें तो गोस्वामी जी ने ये 4 प्रकार की पतिव्रता कह दी। पुरुष जग नाहि, जो उत्तम श्रेणी की नारी है। अनसुईया जी खुद ऐसी हैं। उनके पास जब ब्रह्मा विष्णु महेश आए थे, वहाँ भी चित्रकूट में एक पलना बनाया हुआ है, जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश को छोटे छोटे बच्चे बनाया हुआ है। इससे पता लगता है कि अनसुईया माता ने किस प्रकार से उन ब्रह्मा विष्णु महेश को बाल रूप में वहाँ पर रख लिया। तो उत्तम के अस
बस मन माही सपने हुआन, पुरुष जग नाही। स्वप्न में भी वो किसी दूसरे पुरुष की कल्पना नहीं करती। जब सीता जी धरती में समाती हैं, सीता जी ऐसे धरती फटती है किसी के लिए, लेकिन सीता जी धरती में समाई ना, तो सीता जी ने क्या कहा था? सीता जी ने कहा था, हे धरती माता, यदि मैंने राम के अतिरिक्त किसी दूसरे का कभी स्वप्न में भी ध्यान नहीं किया है तो तू फट जा। तो धरती फट गई और सीता जी उसमें समा गई। तो सीता जी तो एक महान, वो तो उस ब्रह्म की जो है शक्ति है, लेकिन अब यहाँ पर तो चरित्र हो रहा है। इसलिए दुनिया को शिक्षा देने के लिए माँ अनसुईया उनके माध्यम से कह रही हैं कि उत्तम के अस बस मन माही, सपने आन पुरुष जग नाही। दूसरा कोई पुरुष है ही नहीं, कोई पुरुष नहीं। दुनिया में जितने लोग हैं वो सब नारी रूप हैं। तो उत्तम के अस बस मन माही, सपने हुआन, पुरुष जग नाही। मध्यम परपति देखे कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। हम अपने समाज से जरा इसकी तुलना करते रहें। ये भारत की जो सोच है, ये भारत का जो चरित्र है नारियों का, यहाँ पर ये बताया गया है कि हमारा सबसे बड़ी हमारी उड़ान जो पतिव्रत धर्म की है वो क्या है कि सपने हुआन पुरुष जग नाही। और दूसरा जो दर्जा है वो उसको दिया कि वो दूसरे को कैसे समझती हैं, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। जो बराबर की आयु के हैं उनको क्या मानती हैं, भाई। ये भी तो एक बहुत श्रेष्ठ भावना है, उसको भाई मानती हैं। और जो उनसे बड़े हैं आयु में उनको पिता, और जो छोटे हैं उनको पुत्र। ये भी तो पवित्र भावनाएं हैं। लेकिन इसको गोस्वामी जी ने माता अनसुईया के माध्यम से दूसरा दर्जा दिया है। तो भ्राता पिता पुत्र निज जैसे, तो ऐसी जो है ये दूसरे स्तर की नारी है, लेकिन ये भी पवित्र भाव है, ये दूसरी पतिव्रता है। और तीसरी पतिव्रता कौन है? कहते हैं धर्म विचारी समुझी कुल रही। अब ये देख लो, ये तो प्राय बहुत सी ऐसी नारियां होंगी, धर्म विचारी समझी कुल रहे, ये मेरा धर्म है, मुझे इधर उधर नहीं होना चाहिए, ये मेरे कुल की मान प्रतिष्ठा है, मुझे इधर उधर नहीं झांकना चाहिए। धर्म विचारी समझी कुल रही, सो निकृष्ट तिये श्रुति अस गए। बताओ, मन में भाव जो है वो केवल क्या है, अपने कुल का डर है, अपने धर्म का डर है, लेकिन वे भी पतिव्रत हैं, कुछ गलत नहीं कर रहे। धर्म विचारी समझी कुल रही, सो निकृष्ट त्रिय श्रुति अस कही। और एक चौथी प्रकार की है, बिनु अवसर भयते रह जोई। जो अवसर की ताक में रहते हैं, मैं कब मुझे मौका मिले और कब मैं गलत काम करूं। बिनु अवसर भयते रह जोई, अधम सो नारी जान सब कोई। वो तो अधम है ही, वो अधम नारी है। ये हमारे शास्त्र बता रहे हैं कि नारी जो है ये शक्ति है,
अरे जब हमारी शक्ति बिखर जाएगी तो हमारे पल्ले क्या रहेगा, हमारे अंदर क्या रहेगा। जब हम अपनी शक्ति को अपने अंदर एकत्रित कर लेंगे, शक्ति को एकत्रित करने का साधन क्या है, शक्ति की पूजा। इसलिए नारी के लिए कहा गया कि वो माँ दुर्गा की पूजा करे, शक्ति की पूजा करेगी तो उसको शक्ति प्राप्त होगी। मार्कंडेय ऋषि कहते हैं, उन्होंने कहा है दैवी कला भवेत् तस्य, जो शक्ति की आराधना करते हैं उसमें माँ भगवती की शक्ति आ जाती है। इसलिए नवरात्रों में आप अखंड ज्योत भी जलाते होंगे और शक्ति की आराधना भी करते होंगे। तो शक्ति की आराधना करने से हमारी सारी शक्ति जो है, हमारे अंतर में जो शक्ति है, उसको और पूजा पाठ से, उसको ध्यान से और भी शक्ति मिलती है। इसलिए कहा गया है या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। अरे नारी को ही कहा गया है या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। उस नारी की पूजा होती है जो अपने में इस महान सात्विक शक्ति को पैदा करती है। तो सीता जी की पूजा हो रही है और माँ गौरा की पूजा होती है, सती अनसुईया की है, और कितनी सतियाँ हमारे इस भारतवर्ष में हुई हैं। सती सावित्री, जिसने सूर्य को उदय होने से रोक लिया था, और मुदालसा जैसी और न जाने कितनी ऋषिकाएं, कितनी सतियां हुई हैं जिन्होंने ये बताया है। अभृण ऋषि की कन्या वाक, जो परमात्मा की आराधना करके वो कहती है अहम ब्रह्म स्वरूपिणी। बताओ, अरे ये कौन कहेगा, जिसके अंदर वो शक्ति पैदा होगी वही तो कहेगा ना, अहम ब्रह्म स्वरूपिणी मत्ता प्रकृति पुरुषात्मकम जगत, मेरे से ही ये सारा जगत है, क्योंकि वो उस भाव में स्थित हो गई। ये हमारा इतिहास जो है ये हमें प्रेरणा देता है, ये हमें इस मार्ग दिखा रहा है। एक दिन हमने कहा था ना, रामायण जो है, ये रामायण क्या है, ये राम तक जाने का रास्ता है, ये भगवान तक जाने का अयन मैंने रास्ता है, और ये राम का सारा क्या है, निवास स्थान है। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जानी, बंदों सबके पद कमल सदा जोरी जुग पानी। ये सारा सीए राम में है। गीता भी तो यही कहती है, हमारे सभी शास्त्र यही कहते हैं, ईशावास्य उपनिषद यही कह रहा है, ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता माग्रद कस्य स्वेदनम। ये सारा ईश्वर से व्याप्त है। गीता में भगवान कहते हैं यो माम पश्यति सर्वत्र, जो मेरे को सब जगह देखता है तो वो, लेकिन देखता तो कोई कोई है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्यां न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। जो मेरे को सब जगह देखता है तो वो, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं हूँ और वो मेरे लिए अदृश्य नहीं। तो भक्त और भगवान जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई, तुम्हारी कृपा तुम्हें रघुनंदन, जानत भगत भगत गुरुचंदन। राम को कौन जानते हैं, राम के भक्त। जैसे मैंने बताया ना, आप सोचते होंगे कि ये तो बड़ा कठिन कार्य है। कठिन नहीं है, रामायण पढ़ने से ये बड़ा आसान हो जाता है। रामायण पढ़ोगे तो चरित्र का ज्ञान होगा, रामायण पढ़ोगे तो राम नाम का जप होगा, रामायण पढ़ोगे तो 3 घंटे के लिए, यदि रोज पढ़ते हो तो उतने समय के लिए आप में सात्विक भावनाएं रहेंगी, आपके प्राण की गति ऊर्ध्व हो जाएगी, आपके सारे शरीर का
जाएगा। जब आप पाठ करने सुबह आते हो, सारा शरीर लेकर के ही आते हैं ना हम, तो उसमें सब कुछ ही है। हमारी इंद्रियां भी हैं, हमारा मन भी है, हमारी बुद्धि भी है, सब कुछ उसमें लग जाते हैं। हमारी अच्छी सुंदर भावनाएं जागृत होती हैं वहाँ पर, तो भावनाएं जो है वो शुद्ध हो जाती है। जहाँ भाव शुद्ध हुआ वहाँ ही भगवान का अंतर में प्रकाश हुआ। तो ये एक ऐसा ग्रंथ है कि जो हमारे सारे जीवन को शुद्ध कर देता है, पवित्र कर देता है। तो प्रभु श्री राम जो हैं वो आगे बढ़ रहे हैं और आगे अत्रि मुनि से के आश्रम में उनसे भेंट करने के पश्चात फिर शर्वंग मुनि के आश्रम में जाते हैं। शर्वंग मुनि तो उनके सामने ही कहते हैं, प्रभु खड़े रहो, जरा खड़े रहो, भाई क्या करना है। कहते मैं आपके सामने अपने इस नश्वर शरीर को त्याग कर आत्मा के रूप में आकर के आपसे जब तक ना मिल लूं तब तक आप खड़े रहो। तो वो योग अग्नि में अपने शरीर को वहीं पर समाप्त कर देते हैं। फिर सुतीक्षण के आश्रम में जाते हैं। सुतीक्षण कौन है? अगस्त जी का शिष्य। ये भी बड़ा मस्त शिष्य है। जब उसको पता लगा कि राम जी आ रहे हैं तो वो इधर से उधर उनके ध्यान में घूम रहा है और अंत में उस सड़क के ऊपर कुटिया के बाहर, अब उसको पता ही नहीं लगा, वो बैठ गया ध्यान लगा करके। इतने में प्रभु आते हैं तो देखते हैं कि ये भक्त तो बड़ा ही अलबेला है, ये तो रास्ते में ही बैठा हुआ है। तो राम जी उसको जगाने का प्रयास करते हैं लेकिन उसको पता नहीं लगता, इतना ध्यान में मगन है। फिर राम जी ने अपना चतुर्भुज रूप दिखाया। जब चतुर्भुज रूप उनके उसके मन में आया ध्यान में, तो वो एकदम से खुला गया। आंखें खोली तो देखा राम जी आगे खड़े हैं। तो सुतीक्षण को दर्शन दिए, उसको वरदान भी दिए, भक्ति का वरदान दिया। ये सारे भक्त ऐसे हैं। गोस्वामी जी ने इन सभी भक्तों के माध्यम से ये हमें बताने का प्रयास किया है कि जितने भक्त हैं उन भक्तों ने किसी ने भी कोई धन दौलत कुछ भी नहीं मांगी। क्या मांग रहे हैं? भक्ति, भक्ति ही मांग रहे हैं। और किसकी भक्ति? सगुण साकार की भक्ति। क्योंकि सगुण साकार के बिना अपना काम नहीं होता। कहते निर्गुण तो सब जगह है ही, है ना। निर्गुण वो दिखाई देता है, कहते नहीं दिखाई देता। तो निर्गुण तो पापी के लिए भी है, पुण्यात्मा के लिए भी है, लेकिन उससे हमारा काम नहीं चलता। हम जीवित तो हैं, चलते तो उसी से हैं, लेकिन जो एक आनंद है, जो एक भावना की पूर्ति होती है, वो किससे पूरी होती है? सगुण से। इसलिए रामचरितमानस का जो मुख्य केंद्र है, जो भक्ति का मुख्य आधार है, वो उन्होंने बताया है सगुण साकार। इसीलिए तो कागभूषुंडी जी ने भी शाप ले लिया अपने गुरु से, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे तो सगुण साकार की ही उपासना बताओ, मुझे तो वो ही चाहिए। तो सुतीक्षण के पास और उसके बाद अगस्त ऋषि के पास जाते हैं। अगस्त ऋषि से पूछते हैं, अब प्रभु मंत्र देव ओही कि मुझे वो मंत्र बताओ कि जिस प्रकार से मैं राक्षसों का संहार करूं। तो अगस्त जी ने मंत्र की जगह क्या बताया? अगस्त जी ने कहा कि पावन पांचवटी जो है, पंचवटी जो एक स्थान है, वहाँ पर जाकर के आप रहो। उन्होंने ये मंत्र बताया और वहीं पंचवटी में वहाँ पर ही राम जी जो हैं वो उनके पास शूर्पणखा आती है और वो राम जी से, लक्ष्मण जी से जब प्रार्थना करती है कि मैं तो आज तक कुंवारी ही हूँ, झूठ बोला ना, राक्षसी है, तो कहती है कि मन देखा कुछ तुम्हें निहारी, तुम्हें देखकर कुछ मन माना है, तुम सम पुरुष न मोह सम नारी, तुम्हारे सम पुरुष नहीं, मेरे समान नारी नहीं, इसलिए
आप हमारे से विवाह करो, विवाह की मंत्रणा। तो विवाह के लिए प्रार्थना करना कोई बुरा नहीं, लेकिन जब राम जी ने कहा कि भी नहीं, मैं तो विवाहित हूँ, उधर जाओ, तो वो उधर चली गई। फिर लक्ष्मण जी कहते हैं मैं तो उनका दास हूँ, फिर उधर चली गई। ये जो है, ये तो फिर नारी का चरित्र नहीं हुआ। इसलिए अंत में राम जी ने इशारा किया और लक्ष्मण जी ने उसको नाक और कान उसका समाप्त कर दिया। वो जाती है अपने भाइयों के पास, खर, दूषण, त्रिशिरा, इनके पास जब जाती है तो 14 सहस्त्र जो हैं वो राक्षस इकट्ठे होकर के वो वहाँ पर युद्ध करने के लिए राम जी के पास आते हैं। तो राम जी उन सब से युद्ध करते हैं और अंत में वो अपनी माया से क्या करते हैं, वो सबको ही राम का रूप बना देते हैं कि ऐसे क्या, इसमें क्यों देर लगानी है। तो सब जब राम का रूप बन गए और राम, वो भी राम, मैं भी राम, तो राम से ही तो शत्रुता है उनकी, तो वो राम को देख करके आपस में ही एक दूसरे को मार करके समाप्त होने गए। तो 14,000 का इस प्रकार से राम ने वध किया। और ऋषि मुनि जो हैं वो जब राम जी जा रहे हैं तो ऋषि मुनि को पूछते हैं कि ये अस्थियाँ किसकी हैं, ये अस्थियाँ किसकी हैं। तो वो कहते हैं कि ये राक्षसों ने मुनियों के शरीरों को खा करके ये अस्थियाँ यहाँ पर फेंकी हुई हैं। तो राम जी को बहुत दुख लगता है, वो इसीलिए तो आए हैं। निशिचर ही न करो मैं मही, निश्चरहीन करो मही, भुज उठाई पनकीन, सकल मुनिन के आश्रमन, जाई सुख दीन। वहाँ राम जी ने प्रतिज्ञा की है कि मैं अब इस भूमि को निशाचरों से रहित कर दूंगा। इसलिए वो अब राक्षसों का वध करते जाएं। पहले सबसे पहले विराट मिला था, विराट नाम का राक्षस, तो उसको मारा। फिर भक्तों से मुनियों के आश्रमों में जाते रहे। अब 14 सहस्त्र को मार दिया। अब वो शूर्पणखा जा करके रावण के पास जा करके वो रोती है। तो रावण उससे पूछता है। रावण ने कहा कि शायद इसने भी कुछ गड़बड़ की होगी, लेकिन वो एक ऐसा मंत्र बोलती है, तिनके नंग संग नारी एक श्यामा। पता है कि भाई की ये एक जो है वो कमजोरी है, नारी कमजोरी है। उसने वो उसकी नब्ज पकड़ी और कहा कि उनके संग नारी एक श्यामा। तो अब तो ये जाएगा ही। तो वहाँ पर रावण जो है वो मारीच को साथ लेकर के उसको स्वर्ण मृग बना करके सीता जी का हरण करता है। वो कहानी तो आप जानते ही हैं। और यहाँ पर भी एक शिक्षा है। वो क्या शिक्षा है कि जब लक्ष्मण जी वहाँ पर वो मारीच कहता है हाँ लक्ष्मण, पहले हाँ लक्ष्मण कहता है, फिर राम कहता है मन में, तो वो एक लक्ष्मण रेखा ही उसका नाम पड़ गया। लक्ष्मण जी ने एक रेखा खींची थी कि माता इस रेखा के बाहर मत जाना, अंदर तुम्हें कोई नहीं पकड़ सकेगा। तो सीता जी भूल गई, या प्रभु की ये लीला ही थी। यदि वो भूलती नहीं तो फिर रावण कैसे उठा करके ले जाता। तो सीता जी ने उस लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन किया। जब वो भिक्षाम देही कहता है तो सीता जी अंदर से देती हैं, लेकिन वो लेतन कैसे, ये जो है सीमा में बंधी हुई भिक्षा हम नहीं लेते, यदि देनी है तो इस सीमा को लांघ करके दे। तो तभी वो सीता जी का हरण करता है। और जो जटायु हैं जो कि राम जी को पहले मिले थे पंचवटी में,
जटायु ने बहुत प्रयास किया कि किसी प्रकार से सीता जी की रक्षा हो, लेकिन रावण ने अंत में अपनी तलवार से उसके पंख काट दिए। तो जटायु जी जो है परहित एक नारी की रक्षा करते हुए वो अपने प्राण त्याग रहे हैं, और अभी प्राण त्यागे नहीं जबकि राम जी उनसे आकर के मिलते हैं। तो आज का प्रसंग जो है वो इस प्रकार से यहाँ पर अरण्य कांड का कि सीता जी का हरण होता है, और इस प्रकार से प्रभु सभी ऋषि मुनियों को मिलते हैं, राक्षसों का संहार करते हैं। तो इस प्रकार से ये अरण्य कांड जो है, अरण्य का अर्थ होता है जंगल। अब ये जंगल में भगवान अभी तो और आगे जाएंगे, और अभी तो कल जो है वो शबरी को नवदा भक्ति का उपदेश देंगे। कल देंगे शबरी को नवदा भक्ति का उपदेश, जो एक बहुत ही प्रसिद्ध उपदेश है, जो सारी रामायण का भक्ति का सार है। तो कल को आपको शबरी के आश्रम के भी दर्शन होंगे मेरे विचार से, और आपको भक्ति यदि अपने मन में वो धारण करोगे तो आपको भक्ति का सारा जो भेद है, सारे उसके चरण हैं, क्या क्या होना चाहिए, भक्ति कैसे करेंगे हम, ये भी आपको पूर्ण रूप से ज्ञान हो सकता है यदि आप ध्यान से उसका श्रवण करेंगे। तो अब हम आगे का जो कार्यक्रम है हमारा, जो बच्चे आपको यहाँ आकर के अपना वो दिखाएंगे दृश्य जंगल का, तो वो अब बच्चे शीघ्र आने वाले हैं। और उससे पूर्व मैं ब्रह्मदत्ता जी से कहूँगी, बोल सियावर रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की जय। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। और अभी ब्रह्म ऋषि मिशन स्कूल के बच्चे भी अपना जो एक रोज नित्य प्रति उस कांड से संबंधित जो स्वरूप है वो हमारे सामने लेकर आते हैं, वो आपके सामने आ रहे हैं। उससे पूर्व मैं चाहूँगी, क्योंकि हमारी अपनी परंपरा के अनुसार प्रतिदिन, जैसे मैं कल बता रही थी कि कोई भी संत आते हैं तो नगर के, तो आज इस सम्मान के लिए, और अरोड़ वंश सभा अबोहर, सभी जानते हैं अरोड़ वंश को, तो अरोड़ वंश सभा अबोहर की ओर से हमारी प्रिय बहन डॉक्टर स्वामी मनीषा जी महाराज का सम्मान को वो सम्मानित करने के लिए मंच पर आ रहे हैं। मैं उनको आमंत्रित कर रही हूँ, और उनके बाकी सारे सदस्य तथा उनके अध्यक्ष जो हैं श्री को वो सम्मानित करेंगे। और उसके बाद आप देखेंगे कि बच्चे जो हैं वो ठीक है। इधर आ जाते हैं।
मालूम है कि ये ठीक कौन है सा ना? दृश्य ला रहे हैं। काम लग गया खड़ा यार। भरत चला रे अपने राजा को मना। कुछ मांगू तो दोगे? पगले, तू मेरे प्राण मांग ले तो इसी क्षण दे दूंगा। बोल क्या चाहिए तुझे? मुझे अपनी चरण पादुका दे दो। चरण पादुका? हाँ भैया, आपका राज्य तो आपके सेवक के पास आपकी धरोहर के रूप में होगा। जब आप नहीं होंगे तो सिंहासन पर कौन बैठेगा? मैं आपकी पादुकाओं को आपका राज चिन्ह बनाकर सिंहासन पर रख दूंगा और नित्य प्रति उनका आशीर्वाद लेकर ही आपका राज कार्य करूंगा। लक्ष्मण, महात्मा भरत, तुम धन्य धन्य हो। तुम्हारी सदा जय हो। भैया, एक बार अपने चरण इन पर रख दीजिए। शीश धरे राम भक्त ले चला रे राम की निशान। राम भक्त ले चला रे राम की निशान। शीश पर खड़ा अखियों में पानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश खड़ा ले चला ऐसे राम सिया जी संग हो जैसे। अब इनकी छाँव में रहेगी राजधानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी।
चली गई थी, आज मैं तुझे छोड़कर जा रहा हूं। पल छिन लागे सदियों जैसे 14 वर्ष कटेंगे कैसे, जाने समय क्या खेल रचेगा, कौन मरेगा कौन बचेगा, कब्र में दिया के दो फूल मिलेंगे। जी करता है यही बस जाए, हिल मिल जाना वर्ष बिताए, राम बिन कठिन है एक घड़ी बितानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। मन वचन तुम भी अधूरा, धीर धुरंधर धीरज त्यागा, भावना में बहके धीर वीर ज्ञानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश पर प्रणाम अखियों में पानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। बहुत सुंदर। सही में जो भरत ने लक्षा जी से सुना, और ये हम एक झांकी जरूर बेटी लाते हैं बच्चों को इस रूप में देकर। हमारे भाई श्री भूषण जी गर्ग ने, तो अब हम आगे पूर्णता की ओर चल रहे हैं इस कार्यक्रम की, और उससे पहले अपन सभी जो प्रार्थना नित्य प्रति करते हैं प्रार्थना करेंगे, उसके बाद आप लोग प्रसाद लेकर हो गया। जो शबरी को भगवान ने उपदेश दिया, तो नवदा भक्ति के ऊपर भी पूरी पुस्तक है। तो जैसे उन्होंने गीता के ऊपर, गीता के 18 अध्याय, नई पुस्तक भी छप चुकी है, 17वां 18वां अध्याय रह गया था एक मेरे से अभी उसको प्रकाशित करना, तो वो भी प्रकाशित हो चुका है और कल हम उसको लेकर आएंगे। तो 18 अध्याय का इतना सूक्ष्म विश्लेषण आपको पढ़ने को मिल सकता है। जो गीता प्रेमी हैं वो गीता के 18 अध्यायों के ऊपर भाष्य है गुरुदेव का, इसके साथ तो बहुत सारा साहित्य वहाँ रखा है। आप लोग जाने से पूर्व ज़रूर देखो, खरीदो, पढ़ो, और जीवन में कुछ ना कुछ परिवर्तन ज़रूर आएगा। मासिक पत्रिका निकलती है हमारी दिव्यालोक। छोड़ सब अरमान नित हरि नाम जप दिन रात रे, संसार के वैभव सभी जान जलती आग रे, दे त्याग रे सुख स्वप्न का बीती निशा अब जाग रे, नाते सभी तन से किए माँ बाप पुत्र कलंक रे, साथी सहोदर अपन को भूला फिरे लखियत रे, है व्यर्थ ही ममता किया, नांत को संग लाग रे, तू देख आंखें खोल के बीती निशा अब जाग रे, प्यारे तुम्हारे प्रेम के जो पात्र हैं संसार में, वे जाएंगे सब एक दिन, तज के तुम्हें
सोती है, करता नहीं तू कर्म का अभिमान, तन का त्याग रे, पहचान अपने आप को, बीती निशा अब जाग रे, कारण त्रिविध यह वासना तेरे दुखों की है बनी, मरता जन्मता योनि बहु फेरे लगाता है धनी, स्वामी से है सेवक बना, बलहंस है नागागरे, आहोश में क्यों भूलता, बीती निशा अब जाग रे, हो सावधान विचार सब बातें समझ में आएगी, जकड़ा हुआ जिनमें सदा वे ग्रंथियां खुल जाएगी, कल्पित दिखाती कालिमा, पट शून्य नागागरे, रोया स्वप्न में बाबरे, बीती निशा अब जागरे, इससे अधिक आमय बड़ा, निस दिन लगा सो कृत्य में, है नाश खुद को कर रहा, झूठे जगत के नृत्य में, माना जिसे तू अमरदा, विष से भरा वह नागरे, ओ दूर ना डस जाएगा, बीती निशा अब जागरे, जो देखता है स्वप्न के सारे तमाशे जान तू, है सार कुछ इसमें नहीं, व्यापार मन का मान तू, भयहीन हो जाते हरि के हाथ में निज भाग रे, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ओम। कल पुनः मिलेंगे प्रातःकाल 6:30 और सायंकाल 3:30 बजे यहाँ पर पधारने का कष्ट करें। परसों यहाँ अंतिम दिवस होगा सैटरडे को, और रविवार को प्रातः पाठ के साथ ये हवन और भंडारे का कार्यक्रम होगा और पूर्णाहुति होगी। संडे के दिन सायंकाल को यहाँ कार्यक्रम नहीं होगा। कल और परसों 2 दिन का और कार्यक्रम है। अधिक से अधिक लोग आओ, अब तो ख़त्म ही हो रहा है प्रोग्राम सारा। और संडे को आपने सभी ने ब्रह्म ऋषि मिशन स्कूल में ज़रूर पहुंचना है अंतिम पूर्णाहुति का प्रसाद लेने के लिए। हरि ओम तत्सत।